किशनपुर नाम के गांव में हरिया नाम का एक सब्जी वाला रहता था। वो सब्जी बेचकर अपने घर का पालन पोषण करता था। गरीबी के कारण उसे बहुत मुश्किल होती थी। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा सब्जी ले लो। हरिया, ये आलू कितने रुपए किलो है? भाई 30 रुपए किलो है। अरे बाप रे, इतने महंगे आलू! तुम्हारे आलू में कोई हीरे मोती जड़े हुए हैं क्या, जो इतने महंगे आलू बेच रहे हो? भाई ये अभी अभी खेतों से आए हैं, एकदम ताज़ा है। और वैसे भी अब सब्जियों के दाम तो बढ़ ही गए हैं। 10 रुपए किलो के देने हैं तो दो, नहीं तो मैं तो कहीं और से ले लूंगा। 10 रुपए? ये तो बहुत कम है। ठीक है, तुम अपनी सब्जियां अपने पास रखो, मैं तो चला। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और हरिया परेशान हो जाता है। आज मेरी एक सब्जी भी नहीं बिकी। पूरा दिन बीतने के बाद भी एक ग्राहक आया था, वो भी चला गया। अब मैं क्या करूं? अरे हरिया, क्या सोच रहे हो? कैसे हो सरपंच जी? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? तुम किस सोच में डूबे हुए हो? सरपंच के पूछने पर हरिया उन्हें सब कुछ बता देता है। हरिया की बात सुनकर सरपंच जी अपने मन में सोचते हैं, इसकी सब्जियां तो वाकई में बहुत अच्छी हैं और ताज़ा भी हैं। वो आदमी बेवकूफ़ था। ऐसा करता हूँ, कम पैसों में मैं ही इसकी सब्जियां खरीद लेता हूँ। ये सब सोचकर सरपंच जी बोलते हैं, ऐसा करो हरिया, तुम ये आलू मुझे 20 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो दे दो। ठीक है सरपंच जी, मैं अभी दे देता हूँ। ऐसा करके हरिया मन में सोचता है, कम से कम सरपंच जी ने मुझसे पैसे बहुत ज्यादा कम तो नहीं करवाए। अब जो पैसे मिलेंगे मैं उन पैसों से घर की जरूरत का सामान ले लूंगा, क्योंकि खाली हाथ भी तो मैं घर नहीं जा सकता। बेवकूफ आदमी, इनसे प्यार के दो मीठे बोल क्या बोल दो, ये लोग तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। फिर सरपंच जी वहां से सब्जी लेकर चले जाते हैं और हरिया भी अपना सामान समेटकर अपने घर की ओर निकल जाता है। रवि के बापू, अच्छा किया आज आप जल्दी घर आ गए हैं। क्या हुआ सुनीता, तुम इतनी परेशान क्यों हो? रवि के बापू, रवि की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उसे बहुत तेज बुखार है। क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है, लेकिन तब भी हरिया जैसे तैसे अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। हरिया, तुम्हारे बेटे को बहुत तेज बुखार है, लेकिन ये एक दुआ से ही ठीक हो पाएगी, मगर वो दुआ बहुत महंगी है। उसमें जिन जड़ी बूटियों को डाला गया है वो आसानी से नहीं मिलती। डॉक्टर जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर हरिया के बेटे को दवाई देते हैं और हरिया अपने बेटे को अपने घर ले जाता है। रवि के बापू, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझसे काफी ज्यादा आलू सरपंच जी ने खरीद लिए थे, ये पैसे वहाँ से आए थे। इसका मतलब सारे पैसे रवि की दवाइयों पर लग गए। हाँ सुनीता, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रवि ठीक हो जाता है और उधर हरिया की सब्जी की बिक्री कम से कम होती जा रही थी। वो रोजाना 10 या 20 रुपए की ही कमा पाता था। तो फिर एक दिन सुनीता बोलती है, रवि के बापू, आज तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तुम चिंता मत करो सुनीता, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। तुम चिंता मत करो, आज मेरी सारी सब्जियां बिक जाए, मैं सब्जियां बेचने चलता हूँ। इतना कहकर हरिया अपनी सब्जी का टोकरा लेकर गांव में चला जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। इस तरह हरिया अपने पूरे गांव में सब्जी बेचता है, लेकिन शाम होने तक उसकी एक भी सब्जी नहीं बिकती। लेकिन वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन में सोचने लगता है, सुबह से शाम हो गई, अभी तक मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी। अब तो ये सब्जियां भी बासी होने लगी हैं, अब मैं क्या करूं? हरिया ये सोच ही रहा था कि वहां से एक बाबा गुजरते हैं। क्या आपको कुछ चाहिए? हाँ पुत्र, मैं एक भिक्षु हूँ, यहाँ लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। कैसी भिक्षा बाबा? पुत्र, मैं अपने लोगों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूँ, इसीलिए गांव गांव लोगों से मदद मांग रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम अपनी खुशी से थोड़ी मदद कर सकते हो। माफी चाहता हूँ बाबा, अभी तो मुझे आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, और ना ही मेरे घर में आटा और अनाज है, और ना ही मैंने आज कुछ कमाया है। मेरे पास अब आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। पुत्र, क्या तुम मुझे ये सब्जियां दे सकते हो? बाबा की यह बात सुनकर हरिया अपने मन में सोचता है, हाँ, ये सब्जियां तो मैं साधु बाबा को दे ही सकता हूँ, वैसे भी ये खराब हो चुकी है, उनके बिकने की उम्मीद भी नहीं है। इससे अच्छा है कि ज्यादा खराब होने की बजाय किसी के पेट में चली जाएंगी। ये सोचकर हरिया बोलता है, जी बाबा, आप ये सब्जियां ले जाइए, आप सारी सब्जियां ले जाइए। पुत्र, अगर मैंने तुम्हारी सारी सब्जियां ले ली तो तुम क्या बेचोगे?
कोई बात नहीं साधु बाबा, मैं कल नई सब्जियां तोड़कर बेच दूंगा। आप इन्हें ले जाइए। पुत्र, मैं इतना बड़ा टोकरा कैसे लेकर जाऊंगा? बाबा मुझे बताओ, आपको कहाँ जाना है? मैं इन्हें वहां तक पहुंचा देता हूँ। ठीक है पुत्र, चलो तुम मेरे साथ। इतना कहकर बाबा हरिया को पहाड़ी की ओर ले जाता है। कुछ देर बाद वो उनके घर तक पहुंच जाते हैं। बहुत शुक्रिया पुत्र, कोई बात नहीं बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, तुम सदा खुश रहो। बाबा, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ? पूछो पुत्र, क्या पूछना है तुम्हें? बाबा, आपने सब्जी तो ले ली, लेकिन क्या आप लोगों को खाने में सब्जी ही खिलाओगे? ना पुत्र, मैंने दरअसल अनाज और आटा पहले से जमा किया है और फिर मैं सब्जी की तलाश में ही निकला था। बाबा ये तो बहुत ही अच्छा है, मेरी सब्जी आपके काम आएगी। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। पुत्र, रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, इसका नाम बिट्टू है। आज से ये तोता तुम्हारा हुआ। तोता? ये मैं कैसे ले सकता हूँ? ये तो आपका है। जब तुम मुझे बिना किसी फायदे के अपनी सब्जियां दे सकते हो, तो मैं तुम्हें एक तोता भी नहीं दे सकता? लेकिन मैं इस तोते का क्या करूँगा? पुत्र, ये कोई आम तोता नहीं है, ये एक जादुई तोता है। ये तुम्हारे भाग्य की चाबी है। जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा भाग्य चमकता रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर हरिया बिट्टू तोते को लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। तो फिर तोता हरिया को बोलता है, हरिया, जो पापा ने कहा इसको किसी को नहीं बताना कि मैं जादुई तोता हूँ। ठीक है दोस्त, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा। इतना कहकर हरिया बिट्टू को घर ले जाता है। अरे वाह पिताजी, कितना प्यारा तोता है। इसका क्या नाम है? बेटा, इसका नाम बिट्टू है। आज से ये हमारे साथ ही रहेगा। रवि के बापू, पहले ही हमारे घर के खाने के लाले पड़े हैं। एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती है, ऊपर से आप इस तोते को भी ले आए हो। कैसी बात कर रही हो सुनीता? ये तोता हमारा कितना खा लेगा। रही बात खाने की, तो जो तुम खाओगी वही इसको खिला देंगे। हरिया और सुनीता बातें कर रहे थे, तभी बाहर से आवाज आती है। अरे हरिया, घर में हो तो जरा बाहर तो आओ। श्याम भाई, आप यहाँ? क्या बात है? अब वो क्या है ना, आज मेरी बेटी का जन्मदिन था। बहुत सारे पकवान बच गए और मैंने सोचा कि मैं गांव में बांट दूं, इसलिए मैं तुम्हें भी देने चला आया हूँ। ये लो। बहुत शुक्रिया भाई आपका। अरे भाई, शुक्रिया की क्या बात है। वैसे भी ये खाना खराब हो जाता, इससे अच्छा किसी का पेट ही भर जाता। ये बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान। देखो सुनीता, हाँ मैंने कहा था ना, जिसकी किस्मत में जितना हो उसको मिल ही जाता है। तुम खामखा चिंता कर रही थी। देखो, ये पकवान हमारे पास खुद चल कर आए हैं। आज तो हम खाएंगे स्वादिष्ट पकवान। फिर वो सब मिलकर खाना खाते हैं। सुनीता, मैं सब्जी लेकर बाजार जा रहा हूँ। क्या बिट्टू को भी लेके जाएंगे? हाँ, लेके जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। हरिया सुनीता की बात सुनकर सब्जी बेचने चला जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। हरिया, तुम्हारी सब्जी तो बहुत अच्छी दिख रही है। क्या भाव दे रहे हो? भाई आलू 40 रुपए किलो है। अच्छा, एक काम करो, मुझे 2 किलो आलू और 11 किलो बाकी सब्जियां दे दो। वो आदमी बिना पैसे कम करे सारी सब्जियां खरीद कर ले जाता है और देखते ही देखते हरिया की सारी सब्जियां बिक जाती हैं। अरे वाह, मेरी आज सारी सब्जियां अच्छे दामों में बिक गई। अब मैं इन पैसों का कपड़े और मिठाइयाँ रवि और सुनीता के लिए लेके जाऊंगा। फिर हरिया सारा सामान लेकर घर चला जाता है। रवि के बापू, ये सब क्या है? आज मेरी कमाई बहुत अच्छी हुई है ना, इसीलिए मैं तुम्हारे और रवि के लिए कपड़े और मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। ऐसे ही फिर राजू नाम का एक लड़का हरिया के घर आता है। ये लो हरिया, और तुम्हारे पैसे जो तुमने मुझे 5 साल पहले दिए थे, मैं इन्हें वापस करने आया हूँ। शुक्रिया राजू भाई। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। मुझे तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद करी है। तुम्हारे पैसे देने में कुछ वक्त लग गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। राजू हरिया के पैसे वापस करके वहां से चला जाता है। रवि के बापू, ये लोग अचानक से हम पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? पता नहीं क्यों, मुझे लगता है जब से तोता हमारे घर आया है हमारे हालत बदल गए हैं। सुनीता, तुम खामोखा पता नहीं क्या सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हरिया की तरक्की देखकर लोग जलने लगते हैं। इस हरिया की सारी सब्जियां चुटकी में बिक जाती हैं और एक हम लोग हैं, सारा का सारा दिन बैठे रहते हैं, हमारी एक भी नहीं बिकती। अरे हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। इससे पहले कि इस हरिया की वजह से हमारा दाना बाना हो जाए, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ऐसे करते हैं, इसकी शिकायत गांव के सरपंच से करते हैं।
बाकी वो खुद ही देख लेंगे। फिर वो दोनों सरपंच जी के पास जाते हैं। सरपंच जी, हम आपको कुछ बताने आए हैं। और बताओ, क्या हुआ, क्या बात है? हमारे गांव का जो हरिया है वो दूसरों के खेतों से सब्जी चोरी करके बेच रहा है। ओ, ये तुम क्या कह रहे हो? हम सच कह रहे हैं, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं हरिया को इसकी सजा जरूर दूंगा। वो गांव के लोग सरपंच जी को हरिया के खिलाफ भड़काकर चले जाते हैं। अब मैंने हरिया को बहुत सीधा समझा था, लेकिन वो तो मुझसे भी चालाक निकला। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। आज ही मैं हरिया के यहाँ जाता हूँ, पता लगाता हूँ। रात होते ही चुपचाप सरपंच जी हरिया के यहाँ जाते हैं और उसके घर की खिड़की के बाहर खड़े हो जाते हैं। रवि के बापू, आपको मेरी कसम है, मुझे बताओ आखिर हमारे हालात बदलने के पीछे क्या राज है? मुझे सच्चाई जाननी है। सुनीता की कसम देखकर हरिया सुनीता को सारी बात सच सच बता देता है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। इन दोनों की सारी बातें सरपंच जी सुन लेते हैं। ओह, इसको मतलब है कि इस तोते के हाथ में ही हरिया के भाग्य की चाबी है। अगर मैं इस तोते को भी अपने साथ ले जाऊं तो मेरा भाग्य भी बदल जाएगा। सुनो तोते, अब तो तुम मेरे साथ ही रहोगे। अब मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ, समझे? नहीं, मेरा मालिक हरिया है और वही मेरा दोस्त रहेगा। सरपंच जी तोते से बातें कर रहे थे कि तभी उनके पास एक व्यापारी आता है। अरे कशूरे भाई, आप? हाँ सरपंच जी, मैं आपके पास एक काम से आया हूँ। क्या काम है? असल में मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ। यहाँ मेरी बहुत जमीनें हैं, मुझे इसे बेचना है। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यही कि अगर आप मेरी सारी जमीन खरीद लें, क्योंकि आपके सिवा इस गांव में मेरी जमीनें कोई नहीं खरीद सकता। फिर सरपंच जी व्यापारी की जमीनों को कम कीमत में खरीद लेते हैं और कुछ दिन में इसे 2 गुना कीमत में बेच देते हैं। अरे वाह, ये तोता तो वाकई किस्मत की चाबी है। मुझे इसको सबसे छुपा कर रखना चाहिए, वरना कोई भी इसको ले जा सकता है। फिर एक दिन सरपंच जी से तोते का पिंजरा खुला रह जाता है। फिर तोता वहां से उड़ जाता है। जब थोड़ी देर बाद सरपंच जी आते हैं तो पिंजरे को खाली देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये तोता कहाँ चला गया? अब सरपंच जी इस तोते को ढूंढ ही रहे थे कि वही व्यापारी वहां आता है। सरपंच जी, आपने मेरी सारी जमीन कम कीमत में हड़प ली। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपकी सच्चाई सारे गांव वालों को बताऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा और मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर सरपंच जी व्यापारी को इसके पैसे दे देते हैं। व्यापारी पैसे लेकर वहां से चला जाता है। मैंने हरिया का तोता लेकर उसके साथ बहुत बुरा किया, शायद मुझे इसी बात की सजा मिली है। और दूसरी तरफ रवि के बापू, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं पहाड़ी की तरफ जा रहा हूँ। सुनीता, बस थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर हरिया पहाड़ी की ओर निकल जाता है। सलाम बाबा जी। आओ हरिया आओ। बाबा, मैं आपको यहाँ कुछ बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ पुत्र, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मगर कैसे साधु बाबा? मैंने बताया है। बिट्टू, तुम यहाँ? तुम्हें तो सरपंच ही ले गए थे ना? हाँ दोस्त, मगर मैं उसकी कैद से भाग आया हूँ। बिट्टू तोता हरिया को सारी बात बता देता है। हरिया, मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था कि तुम्हें जादुई तोते के बारे में किसी को पता नहीं लगने देना है, वरना सब इस तोते के पीछे पड़ जाएंगे। माफ कीजिएगा साधु बाबा, मुझसे गलती हो गई। मुझे मजबूरी के तौर पर सुनीता को बिट्टू के बारे में बताना पड़ा था। कोई बात नहीं पुत्र, गलती इंसान से होती है। ये तोता मैं तुम्हें वापस करना चाहता हूँ और ऐसा करना कि तुम दोबारा कोई गलती ना करो। बहुत शुक्रिया बाबा, मैं वादा करता हूँ अब ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। बिट्टू को पाकर हरिया के हालात फिर से चमक जाते हैं और वो दिन ब दिन अमीर होता चला जाता है। मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े